हेलो फ्रेंड्स, मैं झरना माथुर। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि संगीत के रूप क्या होते हैं। कोई भी कला हो उसके दो रूप होते हैं। इसके भी भारतीय संगीत के भी दो रूप हैं। एक आपका शास्त्र पक्ष और दूसरा होता है क्रियात्मक पक्ष या क्रियात्मक पक्ष या शास्त्र पक्ष। क्रियात्मक पक्ष यानी प्रैक्टिकल, जो भी हम गाते हैं बजाते हैं या आंखों के साथ हम सामने की ओर देखते हैं, जो भी कला प्रस्तुत की जा रही है वो सब क्रियात्मक पक्ष में आता है। जैसे किसी राग का गाना, आरोह अवरोह, पकड़, आलाप, तान या तबले पे कोई भी सोलो परफॉर्मेंस आपकी जो भी है, तो ये सब क्या है? क्रियात्मक पक्ष। अब दूसरा आता है कि आपका शास्त्र पक्ष। शास्त्र पक्ष में दो चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। एक तो क्रियात्मक पक्ष का भी अध्ययन किया जाता है, दूसरा शास्त्र का भी अध्ययन किया जाता है। अब क्रियात्मक पक्ष में क्या अध्ययन किया जाता है? जो भी हम राग गाते हैं उनको लिखना, उनको लिखने का तरीका आना चाहिए। हाँ, या रागों के बारे में जानकारी हो, तालों के बारे में जानकारी हो, अपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी हो, तो ये सब क्या आ जाता है क्रियात्मक में। और शास्त्रार्थ में हम उनके नियमों को, उनकी परिभाषाओं को, उनकी जीवनियों को, जो हमारे संगीतज्ञ हैं उनकी जीवनियों के बारे में, हमारे संगीत का इतिहास है इत्यादि के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो ये तो हमारा था कि संगीत के रूप क्या होते हैं। यानी आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन बनता है कि संगीत के रूप कितने होते हैं। तो आपका आंसर होगा कि संगीत के दो रूप होते हैं। कौन कौन से दो रूप होते हैं? क्रियात्मक रूप या शास्त्र रूप। ये दो रूप हैं आपके। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि क्रियात्मक रूप संगीत का रूप है या नहीं, या शास्त्र पक्ष आपके संगीत का रूप है या नहीं। इससे मेन क्वेश्चन यही होता है कि संगीत के रूप कितने हैं, तो दो। इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं और अब तक आपने जाना कि संगीत के रूप के बारे में। अब हम जानते हैं कि संगीत के प्रकार कितने होते हैं। जो संगीत है उसका कितने प्रकार होते हैं। अब याद रखिएगा कि संगीत के रूप अलग होते हैं, संगीत के प्रकार अलग होते हैं। संगीत के प्रकार से अगर हम ध्यान में दें तो देखिए, दो तरीके का संगीत होता है। एक तो शास्त्रीय संगीत और दूसरा होता है भाव संगीत। अब शास्त्रीय संगीत जिसके कुछ नियम होते हैं, अपनी परिभाषाएं होती हैं, जिनका हमको पालन करना होता है, और उसका नियम शास्त्र होता है। उनके खास नियम, उनको हमें फॉलो ही करना होता है, वरना उससे उसकी हानि होती है। दूसरा आता है भाव संगीत। अब भाव संगीत में क्या होता है? इसमें शास्त्र का कोई भी बंधन नहीं होता, कोई भी नियम नहीं होते हैं। उसमें हम अपने मन के भावों के साथ, अपनी इच्छाओं के अनुसार उसको अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये भाव संगीत भी तीन प्रकार का होता है: चित्रपट संगीत, लोकगीत और भजन और गीत। सबसे पहले आता है चित्रपट, मतलब जो हमारा फिल्मी सिनेमाओं में जो गीतों का प्रस्तुतिकरण होता है, उसे हम बोलते हैं चित्रपट संगीत। और दूसरा होता है लोकगीत। लोकगीत किसी भी प्रांत में, किसी भी उसमें जो एक वही की भाषा में, जैसे खेती करते हुए, धान काटते हुए गीत बना लेते हैं, तो उन सब को हम क्या कहते हैं? लोकगीत। चलते हुए जो लोग हैं, राहीगर, कुछ गीत गाते हुए चलते गए हैं, तो उन्हें आप लोकगीत कह सकते हैं, उन्हें लोकगीत कहा जाता है। हर प्रदेश का अपना प्रसिद्ध लोकगीत होता है ना। जैसे यूपी में कजरी है और बहुत सारे लोकगीत हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा आता है भजन और गीत। भजन हम किसी भी भगवान की स्तुति में या कुछ भी स्मरण करके हम जो भजन अपने शब्दों को व्यक्त करते हैं, वो उनमें कुछ नियम आप जोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा के ऊपर है। ज़रूरी नहीं है उसमें किसी नियम का पालन किया जाए। बहुत से लोग भजन जो है रागों में लिखते हैं, उसके नियमों का पालन करते हैं, लेकिन हम अपनी इच्छा के द्वारा इसका मेन रीज़न ये होता है कि हम उसमें मधुरता उत्पन्न कर सकें। और ऐसे ही गीत है, जो हम गीत लिखते हैं, गीतों में भी मधुरता का ध्यान दिया जाता है, बाकी किसी चीज़ का ध्यान नहीं दिया जाता। तो अब इसमें प्रश्न बन जाते हैं कंपटीशन के हिसाब से। तो एक तो है कि संगीत के प्रकार कितने होते हैं,
एक क्वेश्चन, संगीत के 2 प्रकार होते हैं, उनके प्रकार क्या क्या हैं? शास्त्रीय संगीत और भाव संगीत। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन बनता है कि भाव संगीत के कितने भाग होते हैं। ये मेन क्वेश्चन है कि भाव संगीत में कितने भाग होते हैं। तो इसमें 3 भाग होते हैं। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात कौन कौन से होते हैं? एक तो चित्रपट संगीत हो गया, लोकगीत हो गया, भजन और गीत हो गया। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।